जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे लर्न विद अवधेश के अंदर। इससे पहले वाले पार्ट में हमने सीखा था कि क्लासेस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और हमारे कुछ उसके सिंपल कॉन्सेप्ट्स। तो अब ये हमारा है पार्ट 3। इसके अंदर हम सीखने जा रहे हैं कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। कल जस्ट हमने एक छोटा सा ओवरव्यू भी लिया था एब्स्ट्रैक्शन का, बट उससे पहले हम छोटा सा ओवरव्यू एक बार ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस का वापस से ले लेते हैं कि एक क्लास क्या होती है और एक ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो मेरी क्लास जो होती है, मेरी एक ब्लूप्रिंट होती है किसी भी चीज़ का। और एट द सेम टाइम अगर मैं बात करूं मेरी ऑब्जेक्ट की, तो मेरा ऑब्जेक्ट जो होता है उस ब्लूप्रिंट का ही 3D वर्जन होता है, जिसको मैं बोलता हूं इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलिए चलते हैं। अब हमारा जो पार्ट है उसका नाम है एब्स्ट्रैक्शन। ये हमारा थर्ड पिलर है उसके कॉन्सेप्ट में। एब्स्ट्रैक्शन, बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता क्या है? अगर मैं एब्स्ट्रैक्शन का मतलब देखूं तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता ये है कि शोइंग द एसेंशियल डिटेल्स एंड हाइडिंग द अननेसेसरी पार्ट। मान लो, लेट अस सपोज कि हमारे पास में P1, P2 और P3 ये 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, हमने कंसिडर करा एक एग्जांपल लेके कि हमारे पास में ये 3 ऑब्जेक्ट्स हैं P1, P2 एंड P3। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो नेक्स्ट कोडर है उसे P1 और P2 पार्ट देखे, P3 पार्ट जो है वो कैसा है, कॉन्फिडेंशियल पार्ट है, वो मैं चाहता हूँ कि वो कोई देखे ना, उसको वो हाइडेड ही रहे। ये मुझे करना था हाइड, मैंने इसको करा हाइड एब्स्ट्रैक्शन यूज़ करके, और मैंने इसको क्या कर दिया, शो कर दिया नेक्स्ट कोडर को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब अगर इसकी मैं डेफिनेशन थ्योरी फॉर्म में लिखूँ तो इसको मैं डेफिनेशन थ्योरी फॉर्म में किस तरीके से लिखूँगा कि शोइंग द इम्पॉर्टेंट डिटेल्स एंड हाइडिंग द अनइम्पॉर्टेंट पार्ट कर दूँ यार, अनइम्पॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली ये तो कर ही रहा है, मुझे इतना अच्छा फीचर दे रहा है कि मैं मेरे कोड के अंदर जस्ट एक इंपॉर्टेंट वाला पार्ट दिखा सकूं और बाकी जो अननेसेसरी और अनवांटेड है उसको मैं ना दिखाऊं। ये तो मुझे दे ही रहा है। इसके साथ में क्या कर रहा है मेरे, इट रिड्यूसेस कोड कॉम्प्लेक्सिटी, कि जो कोड को कॉम्प्लेक्स होता जा रहा था आपका कोड, उसको ये शॉर्ट कर रहा है। क्यों भाई? क्योंकि आपको बार बार चीज़ें करनी नहीं पड़ रही, आपको वही मान लो सेम फाइल फिर वापस बनाते हैं आप दूसरे कोडर के लिए, तो वो आपका पार्ट यहाँ कम हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो हो ही गया। अब एक मेन फीचर मुझे एब्स्ट्रैक्शन ने और दिया, वो क्या था कि ये मेरा एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और वर्चुअल फंक्शंस दे रहा है, प्योर वर्चुअल फंक्शंस हमें ये दे रहा है। हमारे साथ में ये सारी चीज़ें हमें मिली कि एक तो इम्पॉर्टेंट डिटेल शो कर दो, अपना जो अनवांटेड और अननेसेसरी पार्ट है उसको हाइड कर दो। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या हुआ कि हमारा जो कोड कॉम्प्लेक्स हो रहा था उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो गई। आफ्टर दैट हमारे पास में एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, ये हम आगे सीखेंगे होता क्या है और मैं आपको बताऊंगा भी। और उसके बाद में हमारी वर्चुअल फंक्शंस जो हैं हमें वो पता चला। अब इससे हमें ये तो पता चली गया कि भाई हमारे लिए कितना काम का फीचर है उप्स के अंदर में। अब इसके जस्ट बाद में हमारे पास में जो नेक्स्ट पार्ट है उसका नाम है फोर्थ पिलर का इनकैप्सुलेशन। तो जस्ट एक बार आप लोग इसको नोट डाउन कर लो, उसके बाद में हम क्या करेंगे, इनकैप्सुलेशन पे चलते हैं। वैसे तो आप सभी को ये सारे जो नोट्स हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर नीचे लिंक के साथ में मिलते जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा एब्स्ट्रैक्शन वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। और इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, जो हमारा फोर्थ पार्ट है, उसका नाम है इनकैप्सुलेशन। तो इनकैप्सुलेशन होता क्या है? अगर हम देखें इनकैप्सुलेशन का जो मतलब होता है, किसी भी चीज़ को, जैसे हमने माना कि हमारे पास में लेट अस सपोज 3 बॉक्सेस हैं। एक बॉक्स को हमने माना कि ये हमारी क्या हो गई, क्लास हो गई। एक बॉक्स और लिया हमने, इस बॉक्स को हमने माना कि ये हमारा मेथड हो गया, और ये हमारी क्या हो गई, वेरिएबल मान लो, कुछ भी मान लो यार। अब इन तीनों को
एक सिंगल यूनिट में अगर मैं कन्वर्ट कर दूँ तो मेरा बनता है क्या, इनकैप्सुलेशन बनता है। मतलब इनकैप्सुलेशन का मतलब ही ये होता है कि wrapping up of data members and methods in a single unit is known as encapsulation। मतलब डेटा मेंबर्स को और जो मेथड्स होते हैं उनको अगर आप एक कर दो तो आपका क्या बन जाता है, इनकैप्सुलेशन बन जाता है। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा डेफिनेशन फॉर्म में, इट इज द प्रोसेस ऑफ, इट इज द प्रोसेस ऑफ, या तो आप लिख लो बाइंडिंग, लिख लो बाइंडिंग अप ऑफ डेटा मेंबर्स एंड फंक्शंस, या फिर डेटा मेंबर्स के साथ में आप फंक्शन की जगह आप लिखना चाहो तो मेथड भी लिख सकते हो यहाँ पे, मेथड इन अ सिंगल यूनिट इज नोन एज इनकैप्सुलेशन। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इनकैप्सुलेशन समझ में आ गया कि होता क्या है कि हमारे जो डेटा मेंबर्स है और मेथड है, अगर हम उनको एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट कर दे तो हमारा क्या बन जाता है, इनकैप्सुलेशन बन जाता है। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को? चलिए एक बार आप इसकी डेफिनेशन नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो अभी आपको यहाँ तक में इनकैप्सुलेशन क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। अब हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लेंगे कि इनकैप्सुलेशन को हम, ताकि और अच्छे से समझ सकें। तो आपने एक एटीएम मशीन देखी होगी, एटीएम मशीन के अंदर हम मल्टीपल काम एक साथ कर सकते हैं। लाइक हमें कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, एटीएम मशीन के थ्रू ईएमआई पे कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं। हम एक साथ 3 काम कर रहे हैं एक ही जगह पे, राइट। अब अगर मैं इसको बोलूं तो ये मेरी बोले में, तो ये सारे फंक्शंस मेरे इसके हो गए। तो ये मेरा बोला क्या जा रहा है पार्ट एज ए, अगर मैं ऐसे तो लोनली, तो मैं सोलोली अगर अलग अलग करने जाऊँ तो ये मेरी 3 चीज़ें हो गई अलग 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 अलग। बट मैं कर एक ही चीज़ के अंदर में रहा हूँ, एटीएम वर्ड के अंदर में। एट द सेम टाइम पे इनकैप्सुलेशन भी ऐसा होता है। ये आपके मान लो अपने डेटा मेथड्स हो गए कुछ, और ये आपके कुछ फंक्शंस हो गए, या फिर आपके कोई भी पार्ट हो गया। अब इन दोनों को एक मिक्स करा हमने सिंगल यूनिट में, और क्या बना दिया, एक इनकैप्सुलेशन वर्ड बना दिया। ये सारे जो ऑपरेट हो रही हैं चीज़ें कहाँ हो रही हैं, इनकैप्सुलेशन के थ्रू एक जगह पे ऑपरेट हो रही हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आपका जो डेटा है, जैसे मान लो आपको इसके अंदर एक और चीज़ आप ये देख सकते हो कि आपको बैलेंस चेक करना है। ठीक है, या फिर हमने मान लिया कि इसके अंदर हमारे पास में और भी कोई चीज़ है जो हमें करनी है। वैसे आप लोग कैश डिपॉजिट ईएमआई मशीन से भी कर सकते हो, आप लोगों को पता ही होगा, हम लिख चुके हैं ऑलरेडी। ये चीज़ें हो गई हमारी। अब देखो, हम अगर इसको ऐसे जोड़ दें, एक पार्ट बनाया हमने कि एक ये पार्ट है हमारे पास में P1 और एक ये पार्ट है हमारे पास में P2। अब 2-3 चीज़ें, हमारी इतनी सारी चीज़ें मिलके एक ही जगह हो रही है। मतलब हमने इन सारी चीज़ों को एक सिंगल जगह पे ऑपरेट कर रखा है। कहाँ पे, एटीएम मशीन के अंदर में। ऐसे ही सेम हमारा इनकैप्सुलेशन होता है कि हमारे जो डेटा मेंबर्स हैं, जो हमारे फंक्शंस हैं, जो हमारे मेथड्स हैं, इन सबको हमने एक सिंगल यूनिट के अंदर ऑपरेट करना स्टार्ट किया। किसके थ्रू करा, इनकैप्सुलेशन के थ्रू। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब यहाँ तक करने के बाद में हम जो हमारी नेक्स्ट चीज़ देखेंगे, यहाँ तक करने के बाद जो हमारी नेक्स्ट चीज़ हम देखेंगे, इसकी हमें ज़रूरत क्या है, वाई डू वी नीड इनकैप्सुलेशन। इसके 3 रीजंस हैं। पहला, हमारे डेटा पे हमें कंट्रोल मिलता है, प्रोवाइड कंट्रोल ओवर डेटा, कि भाई डेटा पे आपका पूरा कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में एक चीज़ आप मुझे ऐसी बताओ जो आप बता सकते हो। एक आपको ये प्रोवाइड जो कर रहा है फंक्शन, वो ये है कि आपका जो कोड है उसकी रीडेबिलिटी और मेंटेनेंस को काफ़ी अच्छा कर रहा है। इम्प्रूव कोड रीडेबिलिटी एंड मेंटेनेंस, कोड को आप इजीली मेंटेन कर सकते हो इसके थ्रू। और जो एक इसका मेन फीचर है वो आपको ये अथोराइज्ड एक्सेस प्रोवाइड करता है। लाइक मान लो अगर आपको अनऑथोराइज चीज़ें हैं, आप चाहते हो कि वो चीज़ें नहीं हो। हमने एटीएम मशीन का एग्जांपल लिया था। अब आपका जो एटीएम पिन है उसके अलावा कोई
आपके मनी को विड्रॉल नहीं कर सकता। सेम ये फीचर हमें इनकैप्सुलेशन ने दिया है कि ऑथोराइज्ड एक्सेस। तो यही सारा पार्ट होता है हमारे इनकैप्सुलेशन का। इन्हीं पार्ट के थ्रू हम हमारा इनकैप्सुलेशन कंप्लीट कर सकते हैं। अभी हमारे जो लास्ट के 2 पार्ट्स हैं हमारे, वो भी कंप्लीट हो गए हैं। हमारे 4 पिलर्स जो थे मेन, वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारे सिर्फ 2 चीज़ें बाकी है, एक तो इनहेरिटेंस और एक हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर हम पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।